आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का। ठीक है, तो इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं सर्कुलेटरी पाथवेज। द सर्कुलेटरी पैटर्न्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब सर्कुलेटरी पैटर्न कैसे होते हैं? दो टाइप के होते हैं, यानी बॉडी में सर्कुलेट ब्लड कैसे हो रहा है तो उसके दो टाइप्स है, ओपन और क्लोज। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप देख लेना, बिकॉज हमने वहाँ पे लिम्फ पढ़ लिया था। फर्स्ट सेकंड में हमने सब कुछ ब्लड ग्रुप डिटेल में पढ़ लिया था। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले आप वो देखना। ठीक है, कौन से टाइप्स होते हैं? ओपन या तो क्लोज। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स। ये आर्थ्रोपोड्स में हमने क्या डिटेल में डिस्कस किया था। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है हम वो समझते हैं। in which the blood pumped by heart passes through large vessel into open spaces। अब ये हार्ट है, हार्ट डायरेक्ट ओपन स्पेस में ब्लड दे देगा, उसके बीच में आर्टरीज वेन्स ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी में होता है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। डायरेक्ट वो क्या करेगा, स्पेस में ब्लड दे देगा। उसको हम बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब एनालिट्स एंड कॉर्डेट्स हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या होता है, मतलब हार्ट जब पंप करेगा ना ब्लड, तब आर्टरीज और वेन्स में जाएगा। हमने देखा है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं। उसको क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स बोलते हैं उसको, इसलिए हम बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, annelids and chordates have a closed circulatory system in which the blood pumped by heart is always circulated through a closed network of blood vessels। ठीक है, समझ आ गया क्लोज और ओपन क्या होता है। This pattern is considered to be more advantageous as the flow of fluid can be more precisely regulated। अब क्लोज में आर्टरी से वेन से संभालने के लिए तो वो ज़्यादा एडवांटेज वाला होता है। क्यों? बिकॉज एकदम कंट्रोल मैनर में होता है वो सब। ठीक है, ऑल वर्टिब्रेट पोसेस अ मस्कुलर चैम्बर हार्ट। अब सारे वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है। चैम्बर यानी एक चैम्बर, दो चैम्बर, तीन चैम्बर, ऐसे हार्ट होता है। सबको पता होगा हमारी ह्यूमन बॉडी में 4 चैम्बर है। ठीक है, तो सारे वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, मस्कुलर चैम्बर हार्ट। पर ये क्या होगा, अलग अलग होगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ, अलग अलग चैम्बर होगा। ठीक है, फिशेस हैव 2 चैम्बर हार्ट विथ एन एट्रियम एंड अ वेंट्रिकल। अब फिशेस के पास क्या होता है, 2 चैम्बर हार्ट होता है। 2 चैम्बर यानी इसमें सिर्फ 2 ही, एक एट्रियम है, एक वेंट्रिकल है। तो ये याद रखना है, 2 चैम्बर हार्ट किस में है, तो फिशेस में। ठीक है, एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल्स। अब ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्रोकोडाइल के अलावा की बात हो रही है। ठीक है, सारे रेप्टाइल्स, कौन सा नहीं आएगा, तो क्रोकोडाइल। तो उसमें 3 चैम्बर के हार्ट होते हैं। ठीक है, उसमें 2 एट्रिया होते हैं और सिंगल वेंट्रिकल होता है। Whereas crocodiles, birds and mammals possess a 4 chamber heart। अब 4 chamber heart इसका मतलब क्या हुआ, 2 एट्रिया है, 2 वेंट्रिकल है। 3 का मतलब क्या हुआ, 2 एट्रिया, एक सिंगल वेंट्रिकल। क्लियर है इतना? In fishes, the heart pumps out deoxygenated blood which is oxygenated by gills and supplied to the body। अब फिशेस में क्या देखा हमने, 2 चैम्बर हार्ट है। उसमें क्या होगा, हार्ट पहले डीऑक्सीनेटेड ब्लड पंप करेगा। ठीक है, इतना समझ गए, करेगा। पर वो ऑक्सीनेटेड कहाँ पे होगा, गिल्स के थ्रू। ठीक है, और फिर सारे बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीनेटेड ब्लड मिल जाएगा। क्लियर? और फिर कहाँ चला जाएगा वो, हार्ट पे। ठीक है, in amphibians and reptiles the left atrium receive oxygenated blood from the gills, lungs and skin। अब एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में क्या था, 3 चैम्बर हार्ट। लेफ्ट एट्रियम भी होगा, राइट एट्रियम भी होगा। पहले क्या होगा, द लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीनेटेड ब्लड। अब क्या हुआ, पहले लेफ्ट में आया, क्या आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से आया, तो गिल्स में से आया। एंड द राइट एट्रियम गेट्स डीऑक्सीनेटेड। अब क्या होगा, राइट में क्या होगा, डीऑक्सीनेटेड। ये याद रखना है। ठीक है, फिर क्या होगा, हाउ एवर दे गेट मिक्स अप इन द सिंगल वेंट्रिकल। अब 2 एट्रियम तो है, पर वेंट्रिकल तो सिंगल ही है, दोनों का ब्लड आके यहाँ पे मिक्स ही होने वाला है। ठीक है, विच पम्प्स आउट मिक्स ब्लड। इसलिए मिक्स ब्लड पूरी बॉडी में हो रहा है, डीऑक्सीनेशन ऑक्सीजन मिक्स ब्लड हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, डबल सर्कुलेशन तो है ऑक्सीजन डीऑक्सीजन, बट वो मिक्स होके जा रहा है, तो इसलिए क्या बोलते हैं हम, इनकम्प्लीट। कंप्लीट किस में होगी, हम ह्यूमन बींग्स में, मैमल्स में, बर्ड्स में। ठीक है,
कॉर्डेट्स में इन बर्ड्स एंड मैमल्स ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव बाय द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया रिस्पेक्टिवली। सबको हमको बताइए, लेफ्ट एट्रिया, ये राइट एट्रिया, ये दोनों को, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल होगा, तो अपने रिस्पेक्टिवली, यानी ये वाला एट्रिया यहाँ पे ब्लड देगा, ये वाला यहाँ पे देगा, तो ये मिक्स नहीं होंगे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। इन बर्ड्स एंड मैमल्स ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव बाय द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया, समझ गए, पासिस ऑन द वेंट्रिकल्स, फिर वेंट्रिकल्स में जाता है, द वेंट्रिकल्स पंप इट विदाउट एनी मिक्सिंग, तो यहाँ पे कोई भी ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है। टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे आर प्रेजेंट इन दिस ऑर्गेनिज्म, ऑफकोर्स ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड पूरा ही अलग है। क्लियर? लेट अस स्टडी द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम डिटेल में पढ़ेंगे, मेन टॉपिक वही है हमारा, ठीक है। Human circulatory system. Human circulatory system, also called as blood vascular system, consists of a muscular chambered heart. अब क्या होता है, सबको पता है कि हमारे में कैसा है, मस्कुलर चैम्बर हार्ट है, तो कितने हैं चैम्बर्स, सबको पता है 4। अ नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स, और क्या है, हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, और उसमें जो ब्लड है वो, ये 3 चीज़ें होती है किसमें, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में। फर्स्ट हम पढ़ेंगे हार्ट। द मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी। अब थोरेसिक कैविटी, इसका मतलब क्या हुआ, थोरेस, ये चेस्ट वाला एरिया होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी, तो वहाँ पे होता है, ठीक है, वहाँ पे हार्ट होता है। इन बिटवीन 2 लंग्स, 2 लंग्स के बीच में हार्ट होता है, बट थोड़ा सा कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में, हम इसको सेंटर नहीं बोलते। इट हैज़ द साइज ऑफ क्लेंच फिस्ट। अब ऐसे मुट्ठी बना दो, उतना होता है हार्ट हमारा, ठीक है। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैक पेरिकार्डियम। अब पूरा हार्ट किससे प्रोटेक्टेड है, तो पेरिकार्डियम से, ओके। एंक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड, उसके अंदर क्या होता है, पेरिकार्डियम के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियम क्या है, डबल लेयर ऐसे कवरिंग है, उसके बीच में क्या है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्लियर? आवर हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स, सबको पता है, अभी हमने देख लिया कौन से 4 चैम्बर्स है, स्मॉल अपर चैम्बर्स, 2 ऊपर वाले छोटे, उसको हम बोलते हैं एट्रिया, और 2 नीचे वाले लार्ज चैम्बर्स, उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। क्लियर? अ थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड इंटर आर्ट्रियल सेप्टम सेपरेट द राइट एंड लेफ्ट आर्ट्रिया। अब 2 ऊपर है, तो उसमें सेपरेट कौन कर रहा है, तो इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, उसको हम IAS भी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। और नीचे क्या होगा, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो वेंट्रिकल को डिवाइड करेगा उसको हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर सेप्टम। सेपरेट द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स। द एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स ऑफ सेम साइड आर ऑल्सो सेपरेटेड बाय थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड एंट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। देख लिया ये भी हमने कि वेंट्रिकल और एट्रियम, अब ये ऊपर नीचे है तो वो किससे डिवाइड है, तो AV सेप्टम याद रखना है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर है इतना? However, each of these septa are provided with an opening through which 2 chambers of same side are connected. अब देखो ये पूरा लेफ्ट साइड है, ये पूरा राइट साइड है, ऐसे डिवाइड हुआ है, ठीक है। AV सेप्टम बोला ना मैंने, सेंटर में होगा जो एट्रिया और वेंट्रिकल को डिवाइड कर, अब ऐसा नहीं है ये पूरा ही डिवाइड है, इनके बीच में ऐसे वाल्व है ब्लड आने जाने के लिए, ठीक है। द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल। अब देखो राइट की बात करेंगे तो राइट के बीच में जो ओपनिंग आती है, ये ओपनिंग है, वाल्व है, उसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्म बाय 3 मस्कुलर फ्लैप्स। ये 3 मस्कुलर फ्लैप्स से बना हुआ होता है, ठीक है। उसको हम बोलेंगे क्या, द ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलेंगे, ट्राइकस्पिड वाल्व। और लेफ्ट साइड पे होता है वो 2 से बना हुआ होता है, ठीक है, 2 फ्लैप से बना हुआ होता है। वेयरएज अब बायकस्पिड जो लेफ्ट साइड पे है वो 2 से बना हुआ होता है, याद रखना, इसलिए हम बोल रहे हैं बायकस्पिड, ठीक है। तो वो कहाँ होगा, बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर से समझा देती हूँ, दोनों में ऐसे ओपनिंग है, इसको हम बोलेंगे ट्राइकस्पिड, इसको हम बोलेंगे बायकस्पिड। ओके, क्लियर है?
द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स इनटू द pulmonary artery and aorta respectively are provided with the semilunar valve. ठीक है, अब क्या हुआ, चलो हम देखते हैं. हार्ट का स्ट्रक्चर तो पता चला. अब ये है लेफ्ट साइड, ये है राइट साइड. ठीक है, यहाँ से जो बड़ी आर्टरी निकलेगी उसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी. और यहाँ से जो पूरी बॉडी की सबसे बड़ी निकलेगी उसको हम बोलते हैं एओर्टा. वहाँ पे भी वाल्व होते हैं. तो कौन से वाल्व होते हैं उसको हम बोलते हैं सेमील्यूनर वाल्व. ओके, यानी हाफ मून जैसा. ठीक है, द वाल्व्स इन द हार्ट अलाउज द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन. ठीक है, हार्ट इसमें क्या होता है, ब्लड सिर्फ एक डायरेक्शन में जाएगा, आर्टरिया से वेंट्रिकल्स और फिर वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी या एओर्टा. बैक फ्लो नहीं होता इसमें. ये वाल्व किस लिए, बैक फ्लो, फिर से ब्लड ना आ जाए इसीलिए. ठीक है, बैक फ्लो नहीं होता. द एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल. अब पूरा हार्ट किससे बना हुआ होता है, कार्डियक मसल से. ठीक है, पढ़ा होगा आपने. द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन ऑफ द एट्रिया. अब एट्रिया से वेंट्रिकल बड़ा भी है और उसमें प्रेशर ज़्यादा रहता है तो उसकी वॉल थिकर है. अ स्पेशलाइज्ड कार्डियल मस्कुलेचर कॉल्ड नोडल टिश्यू इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट. अब इसमें क्या होता है, नोडल टिश्यू. अब हम बहुत इंपॉर्टेंट पे आ रहे हैं कि क्या होता है नोडल टिश्यू. क्लियर. अ पैच ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर. अब देखो हमने क्या देखा, राइट एट्रियम ऐसे ऊपर होगा. अब इस पर एक ऐसे पैच होगा टिश्यू का. ठीक है, उसको हम बोलेंगे SA नोड. याद रखो, साइनो एट्रियल नोड. क्या बोलेंगे, साइनो. ये कंडक्शन में काम आएगा इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. ठीक है, कि हार्ट को कैसे धड़कना है उसमें काम आता है. तो ये क्या होता है, राइट एट्रियम में क्या है, अपर कॉर्नर पे SA नोड. फिर अनदर मास ऑफ दिस टिश्यू इज सीन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर. अब ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर में क्या होगा, ये अपर में एक, ये लोअर में दूसरा. ठीक है, उसको हम बोलेंगे AV नोड. क्या बोलेंगे, AV नोड. ओके, फिर वहाँ से एक ऐसे बंडल निकलेगा. अब बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल कंटिन्यूज फ्रॉम द AVN which passes through the atrioventricular septa to emerge on the top of the interventricular septum. अब देखो ऐसे निकलेगी. ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, पर्किंजन फाइबर्स. क्या बोलेंगे, पर्किंजन फाइबर्स. क्लियर है. द नोडल मस्कुलर हैज एबिलिटी टू जनरेट. अब ये जो है ना टिश्यू, उनमें एबिलिटी होती है कि हार्ट को धड़कना चालू करना है तो वो ऑटो जनरेट करते हैं कि हाँ अब करना पड़ेगा. ठीक है, उनमें एबिलिटी होती है. उसको हम क्या बोलते हैं वो याद रखना है. ठीक है, इट इज़ ऑटो एक्साइटेबल, यानी खुद एक्साइट होके धड़कना स्टार्ट कर देता है हार्ट. हम देते तो नहीं है ना कि धड़को अब. ठीक है, however the number of action potential that could be generated in every minute vary different parts of the nodal system. अब ये हार्ट बीट आपने सुना है 72 पर मिनट होती है. ठीक है, वो सब में डिफरेंस होती है थोड़ी थोड़ी. तो किस पे डिपेंड होती है कि पोटेंशियल कितना जनरेट हो रहा है. क्लियर है. द SAN कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल. अब कितना मैक्सिमम होता है, 70 to 75 मिनट एंड पर मिनट. ओके, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिथमिक कॉन्ट्रैक्ट. अब रेगुलर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये मेंटेन किससे होता है, तो किससे होता है, तो SA नोड से. क्लियर, ये याद रखना है. देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड पेस मेकर. इसलिए SA नोड को हम क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ द हार्ट. बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है. क्लियर, पेस मेकर ऑफ हार्ट क्या है. ठीक है, आवर हार्ट नॉर्मली बीट्स 70 to 75 टाइम्स इन अ मिनट. ठीक है, सबको पता है. एवरेज हम कितना बोलते हैं, 72. तो अब कार्डियल साइकिल हम दूसरे पार्ट में करते हैं बिकॉज ऑफकोर्स थोड़ी डिटेल में जाएंगे हम. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और लास्ट में हम ECG फिनिश कर लेंगे विद डबल सर्कुलेशन. तो चैप्टर फिनिश हो जाएगा. क्लियर. तो अब हम यहाँ पे फिनिश करते हैं. अगर आपने प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना. आपसे रेगुलर वीडियो आने वाली है. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग.